हाँ जी, जो लास्ट और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल तो बहुत सारे हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम एक ही साइकिल डिस्कस करेंगे और वो है नाइट्रोजन साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या? इसका जो वर्ड है, टर्म है वही शो कर रहा है। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल मीन कोई भी सब्सटेंस है और साइकिल मीन सर्कुलेट करेगा यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे कोई ना कोई जो सब्सटेंस है वो सर्कुलेट करेगा। किस तरह करेगा वो हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, द साइकिल इन विच वो जो न्यूट्रिएंट्स है या सब्सटेंस है मूव फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर। यानी साइकिल अगर लिविंग से नॉन लिविंग फिर नॉन लिविंग से लिविंग में आ जाएगा, वो साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इस टर्म को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। फिर बायो मीन मैं बता रही हूँ लाइफ है, जियो मीन अर्थ, केमिकल मीन कोई भी न्यूट्रिएंट्स और साइकिल सर्कुलेट करेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। अब इसमें जो है बायो जियो केमिकल साइकिल में इसके आपकी बुक में और भी बताया हुआ है कि वर्ड लिखा होगा बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये अब दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मैक्रो वो जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लेस क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एग्जांपल ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है, वाटर। और माइक्रो में जो है वो स्मॉल क्वांटिटी वाले जिंक है, लेड है, मोलिब्डेनम है, आयोडीन है, आयरन है। इस तरह ये आपने क्वेश्चन डिफरेंशिएट फॉर्म में करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक डेफिनेशन ये हो जाएगी डिफाइन बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल वाटर साइकिल भी हो सकता है, कार्बन साइकिल भी है, बहुत सारे साइकिल है, नाइट्रोजन है। हमने जो पढ़ना है वो है नाइट्रोजन साइकिल। यानी अब ये एक ऐसा साइकिल होगा लिविंग बॉडी में जिसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करेगा, नाइट्रोजन। यानी द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। अब कह रहे हैं कि अगर हम एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज देखें तो ये एक चीफ रिजर्वायर है। हाँ, इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है और वो कितनी है, 78% N2 जो मोलेकुलर नाइट्रोजन है वो हवा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट है वो है ऑक्सीजन है। आई थिंक सो 20 to 21 उसकी परसेंटेज है। लेकिन आपने नाइट्रोजन साइकिल में जस्ट नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है इसको याद रखना है। अब कह रहे हैं कि अब हमें अब देख लेते हैं कि हवा में नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में है। ठीक है, स्टेजेस से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में और लिविंग बॉडी N2 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। ठीक है, वो पहले फिक्स होगी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके लिविंग बॉडी को प्रोवाइड करेंगे और उस फॉर्म में यूज करेंगे, वही हम सारा डिस्कस करते हैं। क्योंकि अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो हम डायरेक्ट हम भी नहीं यूज कर सकते, प्लांट भी नहीं यूज कर सकते। बेसिकली ये हम प्लांट साइकिल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो है कि उन वो तो नाइट्रेट्स है, अमोनियम, इस तरह कुछ इन फॉर्म में यूज करेंगे। तो अब वो किस तरह ये सारी चीजें उन्हें मिलेंगी वो हम इन स्टेजेस में पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट वन है अमोनिफिकेशन, second nitrification, third one is assimilation and the last one is denitrification। इसका हम साइकिल भी डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम और साथ साथ वन बाय वन हम इनको देखते भी हैं। अब जो पहला स्टेप है उस वो है अमोनिफिकेशन। अब ये जो वर्ड ही अमोनिफिकेशन क्या शो कर रहा है, अमोनिफिकेशन यानी फॉर्मेशन किसकी, अमोनिया की। अमोनिफिकेशन में आप लोग लिख लें सिंपल टर्म कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें अमोनिया ने बनना है, किस तरह बनेगा, यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनकी कन्वर्जन होगी। ठीक है, लाइक डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी में से जो है वो ये निकलेगा, नाइट्रेट्स है, नाइट्रोजन है, यानी प्रोटीन है। डेड जो ऑर्गेनिक मैटर उनमें प्रोटीन होगी, अमाइनो एसिड होगा, डीएनए होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, यही उनकी बॉडी में कंपोजिशन होगी ना। तो वहां पे फिर क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई यानी डीकम्पोजर्स आएंगे। वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स का, एनिमल का है, जिसमें डीएनए है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, वो उसकी कन्वर्जन करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, अमोनिया NH3 और अमोनियम आयन यानी NH4 बनेगा। ठीक है, और इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। यानी यहाँ पे हमने प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स में थे, डीकम्पोजर्स ने आके उसको, फंजाई और बैक्टीरिया ने आके डीकम्पोज करके इनसे क्या बना दिया, अमोनिया और अमोनियम आयन। ठीक है, और इस टर्म को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेप है।
डायग्राम में भी इसको दिखाऊंगी मैं। अब नेक्स्ट क्या है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है, अब क्या है कि हमारे पास वो जो अब अमोनिया और अमोनियम आया है प्लांट, इनको भी जो है डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। फिर यहाँ पे ये जो अमोनिया और अमोनियम है, इनको फर्दर कन्वर्जन की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। किसकी ऑक्सीडेशन होगी, अमोनिया और अमोनियम की, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडेशन करवाएंगे अमोनिया और अमोनियम की। और ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, अमोनिया और अमोनियम को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी NH3 और NH4 है। यहाँ पे पहले एक बैक्टीरिया आएगा, उसका नेम है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, इस NH3 यानी अमोनिया और अमोनियम के NO2 में कन्वर्ट करेगा। NO2 क्या है, यहाँ पे नाइट्राइट्स वर्ड आएगा। ठीक है, NO2 नाइट्राइट्स है। फिर एक और बैक्टीरिया आएगा, उसका नेम है नाइट्रोबैक्टर। वो NO2 नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जस्ट यहाँ पे वर्ड शो किया हुआ है तो मैंने आपको नेम बता दिए हैं। यानी अमोनिया और अमोनियम को जो नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। फिर फर्दर NO2 को NO3 यानी नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करेंगे वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। इस तरह अमोनिया और अमोनियम से हम क्या करेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बना लेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब वो बन किस तरह रहे हैं, वही मैंने कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी, अमोनिया और अमोनियम की, उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। और वो कौन ऐड कर रहे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो ऑक्सीडेशन होगी अमोनिया और अमोनियम की, वो टर्म क्या कहलाएगी, नाइट्रिफिकेशन। ये सेकंड टर्म हो गया। यानी पिछले में अमोनिया, हमने अमोनिया और अमोनियम आयन बनाए तो वो अमोनिफिकेशन है। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। देन थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। इस टर्म का आपको पता है, मतलब इस टर्म जनरल टर्म यही है कि किसी चीज को यूटिलाइज करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आप लोग लिख सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास क्या तैयार हो गया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अब इनको प्लांट्स ने यूटिलाइज करना है। इनको प्लांट्स यूटिलाइज करेगा, इस यूटिलाइज जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स यूटिलाइज करेगा नाइट्रेट्स को। ठीक है, और इसको यूज करके प्लांट बनाएगा क्या, ऑब्वियसली वो अपनी अमाइनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन, पहले अमोनियम बनाएगा, फिर अमाइनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड है, जो जो उनकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसको यूज करके बनाएंगे। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे एजिमिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डी का मतलब है यानी कम होना, किसी चीज का खत्म होना। अब यहाँ पे क्या टर्म है, लास्ट साइकिल होता है, यानी लास्ट पे ये चल रहा होता है। और इसमें रीजंस क्या है, इस सिंपल आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रोजन। यानी बैक, जो अब हमारे पास नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बना हुआ है, उन्होंने दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाना है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। आप कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की वजूहात क्या है, क्या वजह, रीजंस क्या है कि डीनाइट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, नाइट्रेट्स बकायदा मतलब बैक जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो नाइट्रोजन के कम होने की है वो है सोइल इरोजन। यानी जमीन पे इरोजन हो जाती है, जो अपर लेयर होती है मट्टी की, सोइल की, उसमें ज्यादा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं। तो वो जो इरोजन हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो फ्लड की वजह से या स्टॉर्म वगैरह की वजह से वो अपर लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, और सॉइल में डिप्लीशन हो जाती है नाइट्रोजन की। या फिर वहां पे कोई फायर, आग लग गई, उस वजह से भी नाइट्रोजन कम हो सकते हैं। थर्ड जो रीजन है, परकुलेटिंग, परकुलेटिंग डाउन इनटू सोइल। यानी अगर बहुत ज्यादा वहां पे पानी है तो जो नाइट्रोजन है वो अर्थ में सीप कर जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। तो वो ऊपर जो सोइल है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहां की साइलेंट, वहां पे जो है वो नाइट्रोजन जो ज्यादा परकुलेट कर जाएगी, सी पोर्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। या फिर कहते हैं नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट बाय एक्टिविटी ऑफ सर्टेन, कुछ सॉइल बैक्टीरिया उसको यूज कर लेंगे, इस तरह भी वो कम हो सकती है। या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया ब्रेक नाइट्रेट्स टू रिलीज नाइट्रोजन बैक टू एटमॉस्फेयर। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, बैक्टीरिया फिर इसी नाइट्रेट्स की ब्रेकडाउन करके नाइट्रोजन जो है वो लेंगे, और जो बैक जो है ना, इस तरह नाइट्रेट्स कम हो जाएंगे और नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा अब यहाँ पे एक जहाँ पे डिनाइट्रिफिकेशन में डिप्लीशन की वजूहात बताई हुई कि नाइट्रोजन किस किस तरह कम होती है। फिर यहाँ पे वहां पे एक आप हेडिंग ये भी दे सकते हो, रेमेडी।
कि अगर कम हो रही है तो फिर उसको कंपनसेट किस तरह किया जाए। तो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ना सॉइल में, वो अमोनियम हो गया, नाइट्रेट्स ये वो, तो वो बेसिकली यही होता है कि अगर सॉइल में डिनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रेट्स कम है, नाइट्रेट्स, तो हम एज़ अ फर्टिलाइज़र यूज़ करके क्या करते हैं, उसको उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है? ये ओवरऑल ये सारे स्टेप्स हैं। अब हम ज़रा इसको साइकिल के थ्रू देख लेते हैं। जी, ये साइकिल देखें, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2 फॉर्म में, और हमने इसकी परसेंटेज भी देखी है, 78 परसेंटेज है। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें, ये प्लांट्स दिखाया है, ये एनिमल है, ठीक है? और अब प्लांट्स जो है, 1 मिनट, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो साइकिल है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में भी होती है, अदरवाइज सॉइल में होती है। वो क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेके, ठीक है, और इसके अलावा डिकम्पोजर्स भी होते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया। वो डेड जो प्लांट्स और डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी से जो न्यूक्लिक एसिड है, ऑर्गेनिक मैटर है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, उनको डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया और अमोनियम आयन में। इसी तरह कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो डायरेक्ट प्लांट्स, कल हमने पढ़ा था ना, रूट नोड्यूल्स में होते हैं, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करते हैं, उसको अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो अमोनिफिकेशन था ना फर्स्ट स्टेप। ये देखो, यहाँ पे ये एरो इसी को शो कर रहा है, ये जो एनिमल दिखाया हुआ है ना, ये डेड जो इसके मरने के बाद जो है, इसकी बॉडी में से जो वो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको भी ये कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो करते कौन है कन्वर्ट, डिकम्पोजर्स। और इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट करे तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। यहाँ तक अमोनिफिकेशन है। इससे नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रिफिकेशन, यानी अब अमोनिया और अमोनियम आयन से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाना है। और वो कौन हेल्प करते हैं, मैंने बताया था, सेकंड स्टेप नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रिन फाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो अमोनियम से नाइट्राइट बनाएंगे, वो नाइट्रोसोमोनास थे। और इस नाइट्राइट से जो नाइट्राइट्स से जो आगे फर्दर नाइट्रेट्स बनाएंगे, NO3, वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कलेक्टिवली जस्ट बताया नाइट्रिन फाइन बैक्टीरिया, आपने इनके नेम याद रखने। यहाँ तक नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब नाइट्रेट्स जो है वो अवेलेबल है, प्लांट इसको डायरेक्ट इसी तरह यूज कर सकते हैं। तो वो फिर जब प्लांट इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ये एरो शो कर रहा है, ठीक है, जिमिलेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी या यूटिलाइजेशन होगी, प्लांट इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक नाइट्रिफिकेशन हो गया, एजिमिलेशन हो गया, सॉरी। अब जो लास्ट स्टेप पे ये देखे, फिर बैक जो है ना वो रिलीज हो रही है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, जिसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। हमने कहा यहाँ पे भी कुछ डीनाइट्रिन फाइक बैक्टीरिया होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर वो नाइट्रेट्स की ब्रेकडाउन करके उसको उसमें से मटेरियल लेके यानी इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस स्टेप को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन के जो है हमने स्टेप भी डिस्कस किए हैं कि वजह क्या है, कौन कौन सी वजूहात है और इसकी रेमेडीज क्या है। ये साइकिल जो है, ये भी वही है। ठीक है, इसमें ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके प्लांट्स को, ये देखिए प्लांट्स का एरो यहाँ पे शो किया हुआ है, एनिमल का एरो शो किया हुआ है। इनके मरने के बाद जो इनका ऑर्गेनिक मैटर होता है, उनको ये डिकम्पोज करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है। फिर वो देखिए इससे डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, अमोनियम या अमोनिया आयन। इस स्टेप को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर इससे अमोनिफिकेशन से फर्दर नाइट्रिफिकेशन होगी, उसमें नाइट्रिन फाइंग बैक्टीरिया हेल्प करेंगे, NO2 में नाइट्रोसोमोनास है, फिर नाइट्रोबैक्टर से नाइट्रेट्स है। और ये देखो यहाँ पे अजिमिलेशन हो रही है, प्लांट्स इसको यूज कर रहे हैं। फिर जो लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, यानी यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कुछ प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स करते हैं। और लेग्यूम फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं ना, फलीदार जो ज्यादातर पौधे होते हैं, वो उनमें डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारा आपने, ये साइकिल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन, देन नाइट्रोजन की, फिर डिफरेंस है, उससे पहले डिफरेंस लिखे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बायोजेनिक एलिमेंट्स किया, देन नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन, प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते, किस तरह करेंगे, देन स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है, उसमें अब वन बाय वन अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन है, और एजिमिलेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है। फिर आप ऐसा तकरीबन हाफ लिखने के बाद आप सेंटर में शीट की एक बड़ी सी डायग्राम, ये फ्लो चार्ट ड्रा करें, अच्छा से इसे लेबल करें, इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 दफा, फिर आप ड्रा कर लेंगे। फिर लास्ट पे एक आध हेडिंग जो है वो लिख के, सिमुलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन आफ्टर ड्रॉप जो है लिख लें, उसमें रीजंस रेमेडी बताए, तो ये एक अच्छा आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आ भी सकते हैं।